दोस्तों नमस्ते। आप देख रहे हैं टॉपर्स क्लब में। तो आज हम करा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैथ के हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं, जिसमें से हमने पार्ट 1 कराया है। पार्ट 1 में हमने 4 क्वेश्चन कराया है। अब उसी के आगे से और क्वेश्चन कराएंगे। इसी तरह कई पार्ट में करके हम बहुत सारे वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा देखने को आपको मिलते हैं। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो इस वीडियो से एक भी बाहर सवाल नहीं आएगा। तो चलिए आज जो वीडियो है आज का शुरू करते हैं, जिसमें हम 5वें नंबर क्वेश्चन से कराएंगे। इसी तरह हम आपके बोर्ड एग्ज़ाम तक का सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जो हमारा पहली सवाल है, देखिए हमारी पहली सवाल है साइन 27 डिग्री बटे कॉस 63 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। अब यह सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो सवाल है आपके हर एक सेट में पूछा जाता है। यूपी बोर्ड में जो 7 सेट बनते हैं, हर एक सेट में अगर आप देखेंगे तो इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन हर एक सेट में आता है। तो चलिए इसे कैसे करेंगे हम बताते हैं। देखिए, इस सवाल को करने के लिए पहले हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। देखिए वो फार्मूला क्या है। साइन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा बराबर होता है हमारा कॉस थीटा। अब ये एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला कैसे बना है ये आप क्लास 11th में सीखेंगे। देखिए इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसी फार्मूले पे जो है ये सवाल की जाएगी। देखिए इसी फार्मूले में इसे हम पहले तोड़ेंगे कि साइन 27 डिग्री को हम कैसे तोड़े, जो हमारा साइन 90 डिग्री और प्लस माइनस थीटा में हमारा आ जाए। अब देखिए इसे तोड़ेंगे कैसे हम। साइन है तो पहले साइन लिख दीजिए, साइन। अब देखिए ब्रैकेट में हम 90 प्लस माइनस थीटा में कैसे तोड़ेंगे। देखिए हम प्लस में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम माइनस में करेंगे। अगर देखिए 90 में से हम कितनी संख्या घटाएं, मतलब कौन सी संख्या घटाएं जो हमारा 27 डिग्री आए। 90 में से अगर आप देखिए 90 में से अगर हम 63 डिग्री घटाएं, यानी 63 डिग्री अगर हम घटाएंगे तो हमारा आएगा 27 डिग्री। देखिए 90 में से 63 घटाएंगे तभी हमारा 27 डिग्री आएगा। तो इसे तोड़ के कैसे लिखेंगे, 90 माइनस जो है थीटा के स्थान पे हम 63 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि अगर 90 में से 63 घटाएंगे तभी हमारा 27 डिग्री आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 63 डिग्री। अब बटा है, बटा लगाकर कॉस जो है कॉस 63 डिग्री लिख दीजिए, कॉस 63 डिग्री। अब देखिए अगले में हम क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा हो रहा है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा है। तो हम लिखेंगे कॉस, और थीटा के स्थान पे है 63 डिग्री, तो 63 डिग्री लिख देंगे, बटा कॉस 63 डिग्री है, कॉस 63 डिग्री। अब देखिए ऊपर नीचे कॉस 63 डिग्री कॉस 63 डिग्री समान है, तो इसे हम अगर काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, यानी जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा एक, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही सहेली सवाल है। बस आपको पहले क्या करना है, इस 90 में से देखिए हम कितना घटाएं या जोड़ें, जो हमारा है ये आ जाए इतना, मतलब जितना यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसी रूप में हमने इसे लिखा, 90 में से 63 को घटाया तो जो हमारा 27 डिग्री आएगा, तो इस रूप में इसे तोड़ा। अब देखिए 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है हमारा कॉस थीटा होता है।
फिर हमने कॉस लिखा और थीटा के स्थान पे 63 डिग्री है 63 डिग्री लिखा। अब बटा कॉस 63 डिग्री। अब देखिए ऊपर नीचे समान है तो कट जाएगा, जो हमारा आंसर आएगा 1। अब इसी प्रकार दूसरे सवाल देखते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरे सवाल के क्या है हमारी, मतलब 6वां सवाल क्या है हमारी। देखिए कॉस ए बराबर हमें दिया हुआ है √3/2 और हमें साइन 2a का मान निकालना है। देखिए साइन 2a का मान हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉस ए क्या होता है। अगर हम इसे लाल बटे कक्का से देखें, लाल बटे कक्का से, तो जो हमारा ये होता है यानी लंब बटे आधार जो होता है, ये होता है हमारा साइन, और ये आधार बटे कर्ण जो होता है ये हमारा कॉस होता है, और लंब बटे आधार जो होता है ये हमारा टैन होता है। अब इसी का उल्टा, साइन का उल्टा जो है कॉसेक होता है, कॉसेक, और कॉस का उल्टा जो है सेक होता है, और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कॉस का जो है, कॉस आधार बटे कर्ण है, यानी इसके बराबर होगा आधार बटे कर्ण। मतलब हमें आधार का मान जो है √3 दिया हुआ है और कर्ण का मान जो है 2 दिया हुआ है। अब देखिए साइन का क्या होता है, साइन का लंब बटे कर्ण होता है, यानी साइन का जो होता है लंब बटे कर्ण होता है। अब हमें आधार दिया है और कर्ण दिया हुआ है, लेकिन लंब नहीं दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले लंब निकालना होगा। अब देखिए हम लंब कैसे निकालेंगे? तो लंब निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा जिसमें ये होता है लंब और ये होता है कर्ण, और ये नीचे वाली भुजा आधार होती है। अब देखिए हमें कर्ण दिया हुआ है 2 और जो आधार दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, और ये जो है यल हमें निकालना है, यानी लंबाई, लंब निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, जो होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण हमारा दिया हुआ है 2, यानी 2 का स्क्वायर बराबर आधार दिया हुआ है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस है लंब स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, और 2 का जो वर्गमूल है 4 होगा, यानी 2 4 बराबर स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए 3 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हमारा 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा बराबर लंब स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, √1 बराबर लंब स्क्वायर। अब देखिए √1 का जो मान है 1 ही निकलेगा, तो लंब बराबर जो हमारा है 1 आ गया। अब देखिए हमें निकालना है साइन ए बराबर, अगर हम देखें तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, जो हमारा लंब आया हुआ है 1 आया हुआ है, और कर्ण का मान देखिए, कर्ण का मान 2 है तो हम 2 रखे, यानी साइन ए का मान तो 1/2 आ गया। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें साइन ए तो पता चल गया, लेकिन हमें साइन 2a का मान निकालना है। अब देखिए साइन ए का मान पता है तो इसमें रख दीजिए, साइन ए का मान हमें पता है 1/2।
और ए में 2 का गुणा हुआ है, यहाँ पर देखिए गुणा में है तो इसमें 2 का गुणा करा दीजिए, बराबर देखिए गुणे में है, ये भाग में है, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा ए का आंसर आ जाएगा, यानी sin 2a का जो मान है हमारा 1 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, हमें cos a का मान दिया हुआ है √3/2 और cos a होता है आधार बटे कण, तो हमने इसे रखा। हमें लंब ज्ञात करना है, कण और आधार दिया हुआ है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाए हम, कण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए सभी का मान रखे, फिर इसे हल किए तो लंब बराबर 1 आया। और देखिए साइन ए बराबर होता है लंब बटे कण, तो लंब का मान 1 आया हुआ है तो 1 रखा हमने, कण का मान 2 है तो 2 रखा, यानी साइन ए बराबर 1/2 आया। अब देखिए sin 2a का मान निकालना है तो a में हमें 2 का गुणा करा देना है, a का मान ये इतना है 1/2 और इसमें 2 का गुणा कराएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारा एक आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये समझ गए होंगे आप। चलिए अगले सवाल देखिए करते हैं। चलिए अगले सवाल करते हैं। देखिए 7वें नंबर सवाल जो हमें दिया हुआ है, 7वें नंबर सवाल है 1/tan स्क्वायर है बटे 1 + cot स्क्वायर है। देखिए ये सवाल कैसे की जाएगी, इसका हमें मान ज्ञात करना है, यानी इसे हल करना है। अब देखिए अगर इस तरह हल दिया हुआ हो, ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए हर एक पेपर में आएगी ये। तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए अगर ऐसे ही tan और cot में दिया हो तो हमें समझ में ना आए हमें किस में चेंज करना है, तो हम इसे sin और cos में पहले चेंज करेंगे। उसके लिए हमें 2 फार्मूले पता होने चाहिए। देखिए जो हमारा पहला फार्मूला है, पहला है tan a बराबर होता है हमारा sin a बटे cos a, और दूसरा फार्मूला होता है जो हमारा cot a बराबर होता है cos a बटा जो होता है हमारा sin a। तो यही 2 फार्मूले पे ये सवाल हल होगी। अब देखिए हमें सबसे पहले साइन और कॉस में इसे चेंज करना है। देखिए क्या करेंगे हम, पहला 1 है तो 1 लिखिए, प्लस tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, साइन बटे कॉस, साइन ए बटे कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पे भी दोनों पे स्क्वायर लगेगा, यानी साइन स्क्वायर है बटे कॉस स्क्वायर है। अब नीचे वाला वैसे लिख दीजिए 1 + cot स्क्वायर, cot का मान जो है cos बटे साइन, तो लिखिए cos स्क्वायर है और बटा साइन स्क्वायर है। अब देखिए फिर इसका एलसीएम निकालिए, यानी बटा 1 इसमें मान लीजिए और इसमें दोनों का एक एक करके एलसीएम निकालिए। तो इसका अगर हम ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम cos स्क्वायर ए आएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यानी cos स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर ए आएगा। जैसे आप भिन्न हल करते हैं वैसे ही ये हल होगा, तो cos स्क्वायर ए प्लस है, देखिए cos से अब cos कट जाएगा, यहाँ पर sin स्क्वायर ए आएगा, sin स्क्वायर ए। अब देखिए नीचे वाला फिलहाल कर दीजिए, नीचे जो हमारा आएगा एलसीएम इस दोनों का, साइन स्क्वायर एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर है। अब देखिए फिर यहाँ से साइन स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर है आएगा, प्लस है तो प्लस रखिए,
अब साइन से साइन कट जाएगा तो ऊपर कॉस स्क्वायर ए बचेगा। अब देखिए इतना हल करने के बाद हमें इसमें गुणा कराना है, यानी इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो चलिए गुणा कराते हैं। यहाँ पर लिख दे रहे हैं बराबर, देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे जो है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इसे पलट के गुणा करवाइए, यानी जो नीचे ऊपर वाला जो ये है ये नीचे चला जाएगा और जो नीचे वाला है ऊपर आ जाएगा, यानी गुणे में साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है बटे साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। अब देखिए इसमें जो कटता हो काट दीजिए। देखिए अगर ये पूरा ब्रैकेट में हम ले लें, इसमें देखिए कॉस ए प्लस में है, इसमें भी कॉस ए प्लस में है यानी कॉस स्क्वायर है, और इसमें साइन स्क्वायर ए प्लस में है, इसमें भी साइन स्क्वायर प्लस में है, यानी इससे जो है ये कट जाएगा पूरा पूरा। तो हमारा जो है ऊपर बचेगा, ऊपर हमारा साइन स्क्वायर ए बचेगा, साइन स्क्वायर ए, और नीचे जो है कॉस स्क्वायर ए बचेगा, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए किसका मान होता है, tan का, तो बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसे एक बार फिर से समझाते हैं आपको। देखिए इसमें दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का हमें मान निकालना है। पहले हमें ये दो फार्मूला पता होना चाहिए, हमने दो फार्मूले को जाना। अब देखिए इसे साइन कॉस में पहले हम चेंज कर देंगे पूरे को। हमने tan स्क्वायर ए को लिखा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए को लिखा हमने कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, यानी ऊपर वाले का एलसीएम एक बार नीचे वाले का। हमने ऊपर वाले का एलसीएम लिया तो कॉस स्क्वायर ए आया, इसके बाद कॉस का इसमें गुणा किए तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस यहाँ कट गया, साइन स्क्वायर ए यहाँ पर आया। अब नीचे वाला हल कीजिए उसी तरह, एलसीएम साइन स्क्वायर ए आया इसका। अब देखिए इसका जो है गुणा साइन स्क्वायर ए का अगर हम एक में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आया, प्लस है तो प्लस रखिए। अब साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर कट गया, तो जो हमारा ऊपर कॉस स्क्वायर ए बचा तो यहाँ लिख दिए हम कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इसका गुणा इसमें हुआ और इसका गुणा इसमें हुआ, तो हमने यहाँ पर गुणा कराया, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए और गुणे साइन स्क्वायर। इसी को पलट के गुणा करते हैं, जैसे देखिए भिन्न में आप करते हैं उसी तरह इसे भी पलट के गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए समान है, यहाँ पर भी देखिए प्लस में है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा और ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर ए, तो हमने साइन स्क्वायर लिख दिया, और नीचे कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर किसका मान होता है, tan का मान होता है, तो हमने tan स्क्वायर ए लिख दिया, यही इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे ये सवाल। इसी तरह हम अगले वीडियो में मिलेंगे, आपको और भी अच्छे से अच्छे ऐसे सवाल कराएंगे, आपके पूरे बोर्ड एग्ज़ाम तक का ऐसे ही सवाल हम कराएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए चाहे नहीं, लेकिन एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो और भी बच्चों को मिल सके और वो ये सवाल समझ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।